तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि नरेशन है। और नरेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक कड़ी है। ये कड़ी क्या है? ये कड़ी ये है कि कम वर्ड हमारा गो में कब चेंज होता है। ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है कि हमको कम को गो में चेंज करना होता है, और ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है कि हमको कम को कम में ही रखना होता है। इस जो है इस पॉइंट को हमको समझना है, इस कड़ी को समझना है कि कैसे हम लोग इसको कम को गो में चेंज करेंगे, या कब हम कम को गो में नहीं चेंज करेंगे। ये कौन सी कंडीशन होती है, आज के वीडियो में यही पढ़ना है। लेकिन वीडियो में इस चीज को सीखने के लिए बच्चों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको क्लास मजेदार लगे तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे क्लास की तरफ। क्या सीखना है हम लोगों को? आज हम लोग को सीखना है भैया कि नरेशन में जो हमारा कम वर्ड आता है, ये कम वर्ड गो में कब चेंज होता है। ये कम वर्ड हमारा गो में चेंज होने का नेचर कहां से दिखाता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हमारा जो कम वर्ड है, ये हमारा गो में कब चेंज होता है, इसको समझेंगे। देखिए, एक वर्ड लिखा है नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब नजदीकी प्रकट करने, नजदीक होने का भाव प्रकट करने वाला वर्ड कम। चेंज इनटू गो, गो में बदल जाता है। इन नरेशन, नरेशन में बदल जाता है जब नियरनेस शो करे, मतलब जब नजदीक का भाव प्रकट करे, जब नजदीकी बढ़ाने वाली स्थिति प्रकट करे, तो वो कम जो है गो में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, क्या कंडीशन बनते हैं, उसको हम लोग समझेंगे इस क्लास में। चलिए देखते हैं, दो एग्जांपल अपने पास है। क्या है दोनों एग्जांपल? डायरेक्ट में दिया गया है कम टू द मीटिंग टुमारो, सिट द डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या कहता है? कम टू द मीटिंग टुमारो, कल मीटिंग में मिलो या कल मीटिंग में आओ। और वहीं पर क्या है? कम टू माई हाउस फॉर डिनर, सेड सरा। सरा कहती है कि मेरे घर पर भोजन के लिए आओ। अगर हम इस चीज को इनडायरेक्टली कहें तो ये हो जाएगा, सरा ने मुझसे कहा कि मैं उसके घर भोजन के लिए जाऊं। क्या कहा? सरा ने मुझसे कहा कि मैं उसके घर रात्रि भोजन के लिए जाऊं। जबकि सेड द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने कहा कम टू द मीटिंग टुमारो, कल मीटिंग में आओ। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि कल मीटिंग में चलना है, क्योंकि डायरेक्टर मीटिंग में जाकर के बैठे नहीं है। डायरेक्टर पहले से जाके वहां बैठे नहीं है कि कल तक इंतजार करेंगे फिर हमको जाना है। डायरेक्टर भी मीटिंग में कल आएंगे, और यहाँ पर उनके साथ में चलने का भाव है। जबकि यहाँ पर सर आप पहुंची हुई है और हमको रात्रि के भोजन में पहुंचने का भाव है। यही इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको थोड़ा सा आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाने की जरूरत है। चलिए देखिएगा क्या बता रहा है इसमें। इसमें हो जाएगा भैया, इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलोगे तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? द डायरेक्टर टोल्ड अस टू कम टू द मीटिंग टुमारो, नहीं द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। समझिएगा क्या कह रहा है? द डायरेक्टर टोल्ड अस टू कम टू द मीटिंग द नेक्स्ट डे। डायरेक्टर ने हमसे कहा कि अगले दिन मीटिंग में चलो या मीटिंग में मिलो। ठीक है, और जबकि यहां पर दूसरे वाले सेंटेंस में आप देख रहे होगे कम टू माई हाउस फॉर डिनर सेड सरा, सरा ने मुझसे कहा कि रात्रि के भोजन पर मेरे घर पे आओ। इसका हम इनडायरेक्ट देखेंगे, सरा इनवाइटेड मी टू गो टू हर हाउस फॉर डिनर, या सरा टोल्ड मी टू गो टू हर हाउस फॉर डिनर। क्यों हुआ इसको समझिएगा। सरा ने मुझे निमंत्रित किया कि मैं उसके घर रात्रि के भोजन पर जाऊं। आऊं का मतलब यह है कि मैं पहले से उसके घर पे हूं। निमंत्रित क्या करेगी? भाव को समझिए, डीप चीज को समझिए। अगर उसके घर पर हम पहले से रहें तो हमको वो क्या बुलाएगी, तब हम आऊं कहां से स्थिति बन पाएगा, सॉरी तब हम जाऊं कहां स्थिति बन पाएगा। तब तो आऊं की स्थिति है, और मैं पहले से हूं तो आऊंगा कहां से। समझ रहे हो आप? तो यहां पर हम वहां पर नहीं होते हैं, इसलिए हम आने के बजाय वहां जाने का काम करते हैं। उस स्पीकर के लोकेशन पर जाने का काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा दो रूल के माध्यम से आसान भाषा में सीखेंगे। कैसे सीखेंगे उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हम लोगों को सीखना है। चलिए, रूल नंबर 1 अपने पास है। क्या है रूल नंबर 1? जरा देखिए, कहता है नरेशन में कम गो में तब चेंज होता है जब उस कम वर्ड का एक्शन मूवमेंट, हमारा एक्शन मूवमेंट कहा जाता है, स्पीकर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ जाता है। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट है, जो बोलता है ही से टू मी, फलाना से टू धमाका, ये सब चीजें जो बोलता है उसको बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर हमारा ये होता है, ये हमारा स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर के सब्जेक्ट
के तरफ जब हमारा जो ये कम वर्ड की जो मीनिंग आती है उसका जो एक्शन मूवमेंट होता है, जब स्पीकर की तरफ जाने का भाव प्रकट करे, तब ऐसी दशा में हमको क्या करना होता है, उसको कम को हमको गो में चेंज कर देना होता है, क्योंकि हम उस स्पीकर के पास होते नहीं हैं, बल्कि हम उस स्पीकर के पास जाने का काम करते हैं। जैसे आप, अच्छा एक चीज और इसमें जान लीजिएगा, बता दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए कुछ डिटेल में और पॉइंट आउट किया गया, जो भी चीजें आई हैं वो इंपॉर्टेंट ही होंगी। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, यानी इस रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी स्पीकर के पास नहीं होता है, यानी ये हमारा ही के पास नहीं है, तब कहां है, बल्कि उसके तरफ आए या फिर आ रहा हो, मतलब उसके तरफ आ रहा हो या उसके तरफ आने का काम कर रहा हो। तो ऐसी दशा में जब उसके तरफ आने का काम कर रहा, तो उसकी कैसे हिंदी मीनिंग निकलती है और कैसे इंटरचेंज होता है नरेशन में, उस चीज को समझना है। कम उसमें गो में चेंज हो जाता है, लेकिन कैसे चेंज होता है इसको हमको समझना है। आगे नोट में दिया है नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड फॉर कम। कम के लिए जो नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो क्या है, हियर है और नाउ, यानी अगर सेंटेंस में कम के साथ कम हियर या कम नाउ आ गया तो ये नियरनेस जो है नजदीकी प्रकट करने वाला भाव होता है। लेकिन ठीक है, मान लो ये तो हिंट के रूप में आपका आ गया, जैसे कुछ हिंट मिल गया कि हियर आ गया, नाउ आ गया, तो हमको कम को किस में चेंज कर देना है, गो में चेंज कर देना है। लेकिन सपोज करिए अगर ये चीज नहीं मिलता है, ये चीजें हमको अगर नहीं मिलती हैं, ऐसी दशा में हमको क्या करना होगा, अगर ये चीजें हमको नहीं मिलेंगी तो हमको ये देखना होगा कि हमारा जो स्पीकर है, उस स्पीकर के लिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट यानी स्पीकर है, उस स्पीकर के लिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या उसके पास है या उससे दूर है। अगर उसके पास है तो हमारा कम का कम ही रहेगा, ठीक है। अगर उसके पास नहीं है, उसके पास आने का भाव दे रहा है, तो भाई वो जो स्पीकर है, सपोज करिए यहाँ पर ये स्पीकर है और यहाँ पर वो जो हमारा लिसनर है या जिसको बुलाया जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, वो जो है अगर ये उसको बुला रहा है, सपोज करिए यहाँ पर एक हम लोग हाँ मान लीजिए ए यहाँ हमने बना दिया, यहाँ पे हमने बी बना दिया। अब ए ने अगर बी को बुलाया तो बी के नजरिए से क्या होगा कि बी को उसको वहां पे जाना होगा, है ना। बुलाया तो ए ने है, लेकिन हमको क्या करना होगा, बी को वहां पर जाना होगा, इसीलिए जाना में चेंज हो जाता है कम। कम हमारा इसीलिए गो में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है उसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में भी वो इसको इंटरचेंज करके भी समझेंगे हम लोग कैसे। जैसे दिया गया ही सेड आई विल कम हियर, उसने कहा कि मैं यहाँ आऊंगा, इसका मतलब वहां पे है नहीं, तो ही सेड, अब देखो यहाँ पर वो चीज उसने कह दिया, इसको हमको बताना, हम बता रहे हैं ही सेड उसने कहा दैट ही विल गो देयर, कि वो वहां जाएगा। अब हम कहते वो वहां आएगा तो ये भाव गलत हो जाएगा, यहाँ पर उसका पूर्ण अर्थ जो निकलेगा, अगर इसका हम जो है अपने शब्दों में कहने की कोशिश करें तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, उसने कहा या उसने कहा था कि वो वहां जाएगा। अभी वो ये वहां पर है नहीं कि कह रहा आने को, उसने कहा था कि वो वहां जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा हियर भी आपका देयर में बदल जाएगा। तो ऐसी दशा में आप क्या करोगे, ही सेड उसने कहा, दैट की, अब कौन, ये ही है, ध्यान दीजिएगा, ही अपने आप को आई बोलेगा तो आप नियम पढ़े होगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, दैट ही विल चेंज हो जाएगा भैया, उड में ही उड, कम का हो जाएगा भैया गो, और हियर का देयर। समझ में आया, ये यहाँ पर इस स्थिति में चेंज होगा जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास ना हो करके उसकी तरफ जाने का काम करेगा, तब वो जाना शब्द के लिए गो का प्रयोग किया जाएगा, और आना के लिए जो है कम का प्रयोग रहता ही है, लेकिन जाना शब्द के लिए गो हो जाता है, इसलिए ये गो में चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए क्या कह रहा है, टीचर सेड कम हियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कह रहा है, और आप जानते हैं इस प्रकार के वर्ड जो आते हैं वो यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर या टीचर, है ना, टोल्ड हो जाएगा भैया, या आप कह सकते हो टोल्ड क्या, यहाँ पर हमारा इंपेरेटिव का केस है तो हम सीधे लिख सकेंगे टीचर ऑर्डर्ड, है ना भैया, टीचर ऑर्डर्ड किससे, स्टूडेंट को, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, टू, ध्यान दीजिएगा, अब ये स्टूडेंट उनके पास नहीं है, अगर पास होते तो चलने को कहते कि चलो ठीक है चलो साथ में, ठीक, लेकिन वो दूर है, दूर है इसका मतलब वो जाएंगे, ध्यान दीजिए एक्शन मूवमेंट, वो टीचर की तरफ जाएंगे यानी स्पीकर की तरफ वो जाने का काम करेंगे, तो जब जाने का काम करेंगे तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, कम चेंज हो जाएगा गो में, और हियर भी चेंज हो जाएगा देयर में, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू गो देयर, ठीक है। अच्छा दूसरी स्थिति में इसको एक चीज और बना सकते हैं, सीधे आप लिख सकते हैं सिंपल वे में, टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स,
भाई स्वाभाविक बात है, उन्होंने बुलाया ना, तो आप सीधे कह सकते हो टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स। समझ में आया? इसको भी आप लिख सकते हो, और अगर इसको लिखोगे तो आप टू गो देयर में चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कम हियर, यहाँ आओ। इसका मतलब मैं उसके पास नहीं हूं, इसीलिए तो वो मुझे अपने पास बुला रहा है। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी या फिर ही कॉल्ड मी। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो, ही कॉल्ड मी, या फिर आप कह सकते हो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। चूंकि मैं वहां पे हूं नहीं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैं वहां पे हूं नहीं, तो वो मुझे वहां पर जाने के लिए बुला रहा है, मतलब वहां पर जाने को कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि वहां मैं जाऊं, उसके पास जाऊं। इस प्रकार का भाव यहाँ निकल करके आता है। यही दूसरे नियम के हिसाब से अगर आप समझोगे, दूसरा नियम आपको मैं बता दूं, वो दूसरा नियम क्या होता है? वो नियम ये होता है कि हमारा कम गो में कब नहीं चेंज होता है। दोनों स्थितियां आप लोग जान जाओगे तो आपको आसान हो जाएगा। नरेशन में कम गो में तब नहीं चेंज होता है जब उस कम वर्ड का जो एक्शन मूवमेंट होता है वो स्पीकर यानी रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ नहीं होता, या उसकी तरफ नहीं दर्शाता है। एक्शन मूवमेंट या एक्शन का जो डायरेक्शन होता है, लोकेशन होता है, वो उस तरफ अगर नहीं दर्शाता है तो हम उसको कम को गो में नहीं चेंज करते हैं। समझ में आया? अर्थात क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास ना हो, बल्कि उसके साथ चलने या फिर उसके साथ आने का भाव प्रकट करे। क्या कह रहा है? उसके साथ चलने या फिर उसके साथ आने का भाव प्रकट करे, अथवा पास में हो लेकिन साथ में चलने का भाव प्रकट करे, अथवा अगर वो पास में है भी तो साथ में चलने का भाव प्रकट करे। तो जब साथ में चलने का भाव प्रकट करे, जैसे मान लो सपोज करो मैंने ही किसी से कह दिया आओ भाई चलो, तो आओ चलो या मेरे साथ आओ, ऐसा मैं भाव कहूंगा ना। कि मैं कहूंगा जाओ, जब मैं साथ लेके चल रहा हूं तो कहूंगा जाओ, जाओ का भाव नहीं आएगा उस दशा में। उस दशा में आओ चलो, साथ चलो, आओ, आओ का भाव जब भी आएगा तो वहां पर कम कम में ही रह जाएगा। ये डीप सेंस इसका है, यहां से आप इसको पकड़िए कि जब कोई साथ लेके जा रहा है, अपने साथ ही उस मूवमेंट पे जा रहा है, कोई भी है, सपोज करिए हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, और यहाँ पर एक बंदा है, मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, ए पॉइंट कैपिटल ए से कैपिटल बी तक जाना है। तो अगर ए बी से कोई चीज कह रहा है और दोनों को साथ ही इस मूवमेंट पे जाना है, तो ए बी से कहेगा जाओ वहां पर, कि कहेगा चलो साथ में चलते हैं, या साथ में आओ, या मेरे साथ चलना। इस प्रकार से साथ में आना या चलना का भाव प्रकट होता है, इसलिए कम हमारा जो है गो में नहीं चेंज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, आई विल कम टू द पार्टी टुमारो, कि मैं टुमारो यानी जो है कल पार्टी में आऊंगा। समझ में आया? उसने वादा किया, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम टू द पार्टी द नेक्स्ट डे, यानी हम वहां पर नहीं है, हम भी अगर बात इसको कह रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि उसने वादा किया था कि वो कल पार्टी में आएगा, जाएगा नहीं। जाएगा का मतलब वो सिर्फ जाएगा, मैं नहीं जाने वाला हूं। तो वो कहा कि आएगा, आएगा का मतलब मुझसे मिलेगा ना, मैं अपनी तरफ बुलाया या पार्टी की तरफ बुलाया, इसका मतलब मैं वहां आने वाला हूं। तो यहां पर हो जाएगा, ही प्रॉमिस दैट ही वुड कम टू द पार्टी टुमारो, हुआ पार्टी में कल आएगा। ठीक है, टुमारो नहीं, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो यहाँ चेंज करोगे आप, क्या हो जाएगा, ही प्रॉमिस्ड दैट, क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ही विल चेंज होएगा बेटा वुड में, ही वुड कम टू द पार्टी, तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में। समझ में आया? तुम्हारो हमारा किस में चेंज हो जाने वाला है, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। ही प्रॉमिस में उसने मुझसे वादा किया, उसने वादा किया कि वह कल या अगले दिन पार्टी में आएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि वादा किया है तो उसका मतलब साथ में हम ज्वाइन करेंगे, वह साथ में जाएगा, वो आएगा, यहाँ पे जाने का भाव नहीं आएगा, यानी कम हमारा गो में नहीं चेंज होगा। जैसे अगला देखिएगा, मैनेजर सेड यू शुड कम टू द मीटिंग, इसका मतलब मैनेजर वहां है नहीं, वो भी मीटिंग में पहुंचेंगे और तुमको भी मीटिंग में आना चाहिए, यानी साथ चलोगे आप। ऐसी दशा में जब ये मिल जाएगा तो मैनेजर हो जाएगा, द मैनेजर सजेस्टेड। ठीक है, आना चाहिए का मतलब सजेस्टेड, द मैनेजर सजेस्टेड दैट, यू चेंज हो जाएगा मैनेजर, सॉरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेट टू मी कर दे तो मी, यहां पर हम सपोज कर लेंगे क्या, मैनेजर सेट टू, उससे कहा, तो सेट टू मी यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, दैट आई, अब आई के साथ शुड आप यूज कर लो, आई शुड चेंज होगा नहीं, आई शुड कम टू द मीटिंग, कि मुझे मीटिंग में आना चाहिए। ठीक है, मतलब आना चाहिए का मतलब
यहां पर ये हो गया कि मैनेजर भी वहीं जा रहा है, मुझे भी उनके साथ आना चाहिए। और अगर हम कह दे रहे हैं, यहीं पर ध्यान दीजिए, अगर हमने यहां कह दिया द मैनेजर सजेस्टेड दैट आई शुड गो टू द मीटिंग, इसका मतलब ये हो गया, ये पर्टिकुलर सिचुएशन बन गया कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन बन गया कि अगर जो है मैनेजर वहां पर नहीं जा रहा है, मुझे सिर्फ जाना है, ऐसी कोई स्थिति बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसी कोई स्थिति बनानी पड़ेगी कि मैनेजर वहां पर नहीं जा रहा है, मुझे ही सिर्फ जाना पड़ेगा, तब मैं आई शुड गो टू द मीटिंग कहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैनेजर भी मीटिंग में आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आई शुड कम टू द मीटिंग हो जाएगा। पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आ गया, आपको वो सिचुएशन मिलेगा कि तब वहां पर मैनेजर नहीं जा रहा है, यानी यहां पर ही प्रॉमिस्ड मी आई विल कम टू द पार्टी टुमारो, यहां पर भी कंडीशन मिल जाए कि अगला वहां पर नहीं जा रहा, तो ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड गो टू द पार्टी द नेक्स्ट डे, यानी मैं नहीं जाऊंगा, वही सिर्फ जाएगा। अगर ऐसी स्थिति मिल जाती है, ऐसी स्थिति दर्शाई जाती है बेटा, तब आप वहां पर कम को गो में चेंज करोगे। अन्यथा की स्थिति में जब भी साथ में चलने का भाव प्रकट हो, यानी स्पीकर के जैसे स्पीकर है, ये स्पीकर की तरफ आने का भाव ना हो, स्पीकर भी यही हो और वो भी वहां पर जो आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्क का वो और स्पीकर, ये दोनों साथ में और दोनों साथ में चलने का भाव प्रकट करे, तो ऐसी दशा में वो कम कम में ही रहेगा, गो में नहीं चेंज होना है। लेकिन अगर स्पीकर यहां पर है और उसने किसी को बुलाया, किसी सब्जेक्ट को बुलाया, ऐसी दशा में वो गो में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इस वीडियो के माध्यम से इतना आपको सिखाना था कि कब हमारा नियरनेस शो करने वाला जो ये वर्ड है कम, ये हमारा गो में कब चेंज होता है। उम्मीद है बेटा कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश किया है कि मैं 100% आपको दे सकूं। आप अगर किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी डाउट होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। और एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार पुनः कहूंगा कि आप सभी लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक का पेज वगैरह सभी चीजें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आप अगर चाहें तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।